काम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका जैसा कि आपने सुना दोस्तों कि राकेश टिकैत असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो है खुल्लम खुल्ला जो है सांड बोल रहे हैं। अब मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किसका क्या रिएक्शन है और लोग किस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं इनको, और इस चीज़ को, इसके इस बयान को कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है खुला सांड है, इसको हैदराबाद और तेलंगाना में ही रोक कर रखो, ये बीजेपी को डायरेक्ट मदद करता है, डायरेक्ट जो है फ़ायदा पहुँचाता है, इसीलिए जो है इसको ये बोलता कुछ और है करता कुछ और है। ऐसा जो है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक एलिगेशन से लगाया, किसने? तो राकेश टिकैत साहब ने। ये मसला हो कहाँ से रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इतनी बौखलाहट अचानक कहाँ से आ गई? हालांकि पहले भी जो है इन्होंने कहा था कि ये चचा जान है, बीजेपी के चचा है ये, यानी कि बीजेपी से मिले हुए। चलो इस तरीके का वर्ड फिर भी कई हद तक सही है कि चचा है या भतीजा है या पिताजी है, वालिदा, जो भी है, लेकिन सांड कहना यार, ये बौखलाहट क्यों है? मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कल जौनपुर के अंदर सभा हुई और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटे, एकदम हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जुटे, सबकी बौखलाहट जो है वो तो होना ही था। अब हुआ ये कि अखिलेश यादव ने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से क्रेज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव, क्या अभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव के कहने पर या कांग्रेस के कहने पर राकेश टिकैत इस तरीके से बयान दे रहे हैं? क्या उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको जो है किसान के समर्थन में रहकर जो है इस तरीके की बातें करें ताकि लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी को बुरा भला समझे? आइए थोड़ा सा एक कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव, मायावती से बात होती रहती है हमारी बातचीत, ये किसने कहा था? राकेश टिकैत ने कहा था। और क्या कहा? अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत के भावुक होने पर कहा कि वो आंसू टपके हैं, वो आंसू टपके बस 2 आंख से है, पर दुख दर्द जो है लाखों के हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा कि अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से की बात, बोले आज देश की भावना और सहानुभूति किसानों के साथ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या इनके कंधे पर ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जो है आपको हमारा समर्थन करना पड़ेगा, और समर्थन करने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को ढीला और कमज़ोर बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। और बस क्या था, क्या इसको ये एक टारगेट दिया गया है और उसी टारगेट को जो है फुल यानी कि कामयाब बनाने के लिए जो है ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हैदराबाद से छुट्टा सांड जाता है, बीजेपी की मदद करता है। क्या इस तरीके की बातें इनको समझ नहीं आता किस तरीके से बात कर रहे हैं? हालांकि लोग बड़े अच्छे हैं, इनके इस बयान को कांग्रेस वाले खूब शेयर कर रहे हैं। अलका लांबा ने जो है वो फेसबुक पर शेयर किया, उनके और भी उनके जो चाहते हैं कांग्रेस वाले लोग जो है वो खूब शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक इस तरीके का पॉइंट मिल जाता है तो बस वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन लोग समझदार हो गए। लोग किस तरह कमेंट कर रहे हैं? एक साहब है मोहम्मद बिलाल, ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ने पिछवाड़े पर लात मारी है तो ओवैसी को बुरा भला बोल रहा है, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत के इस बयान के ऊपर। इसके अलावा जो है और भी कई सारे लोग हैं, ये कह रहे, एक और साहब है वो कह रहे हैं कि ये खुद बीजेपी का दल्ला है। एक सतीश मेहता है, ये कह रहे हैं कि और राकेश टिकैत जो है वो कांग्रेस का दलाल है। इसके अलावा एजाज है, ये कह रहे हैं टिकैत जी 2014 में आपने बीजेपी को लाने में मदद की थी। रागिब अंसारी है, ये कहते हैं कि ये खुद दलाल है, पहले बीजेपी का था और अब कांग्रेस का है। मोहम्मद सुल्तान कहते हैं कि तेरे बेटे ने अंगूठा चूसना कैसे छोड़ा? कुछ नहीं, ढीली चड्डी पहना दी, अब पूरा दिन दोनों हाथों से चड्डी संभालता है और अंगूठा चूसना याद नहीं रहता। तो अब समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें। और इसके अलावा और भी है, शोएब पठान ये कह रहे हैं कि चुप दल्ला। इसी तरीके से खालिद जो है ये कहते हैं कि कुछ भी मत बोलो टिकैत साहब, फिर आपको हम क्या आप कांग्रेस और एसपी का दलाल है, हम क्या माने आप कांग्रेस और एसपी का दलाल है? और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं पीके हो क्या? इसके अलावा सैयद के जी कह रहे हैं कि आपने क्या किया था मुसलमानों के साथ, ज़रा याद कीजिए। तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इनके खिलाफ बोल रहे हैं लोग, इनके बहकाव में नहीं आ रहे लोग समझ रहे हैं कि ये किसकी दलाली कर रहा है। आप अगर आपका ओपिनियन ये है कि वो ऐसा कर रहा है तो आप अपना ओपिनियन दीजिए ना, आप गलत वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ये तकलीफ दे है दोस्तों, और हम इसको बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और उम्मीद ये है कि आप भी इसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस चीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे।
आपसे तो लाख गुना बेहतर है। ये मेरी अपनी ओपिनियन हम बारे में बता रहे हैं कि आपसे हज़ारों लाख गुना बेहतर है वो, और आपसे तो हर चीज़ वो बेहतर है। आप उनकी खूबसूरती भी उनके सामने आपकी खूबसूरती भी कुछ नहीं है। ना आप शक्ल से हैं उनसे अच्छे, ना बोलने में उनसे अच्छे, ना पढ़े लिखे उनसे ज़्यादा है, तो फिर आप किस चीज़ के ऊपर इस तरीके की बातें कर सकते हैं? बहुत गलत किया है आपने। आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन हम सब भी करते हैं, किसानों का समर्थन से सब खुद कर रहे हैं, लेकिन आपका ये वर्ड चुभ रहा है और चुभता ही चला जाएगा। उम्मीद यही है। आप लोग क्या है, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और शुक्रिया। जय हिंद।